ठीक। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। राजस्थान इतिहास के सीरीज में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमारी 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने पढ़ा मेवाड़ का परिचय, आखिरकार मेवाड़ क्या है, मेवाड़ कहाँ है, मेवाड़ का पुराना नाम क्या था, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, मेवाड़ पे किस वंश का शासन रहा, कुछ इस तरह की बातें हमने हमारे पहले वीडियो में की थी। दूसरे वीडियो में हमने शुरू किया था बप्पा जी या शासकों के बारे में कि मेवाड़ में अब कहाँ से साम्राज्य की स्थापना हुई, वंश की स्थापना हो चुकी थी, कहाँ से साम्राज्य की स्थापना हुई, तो बप्पा जी ने की। अब बप्पा जी का वास्तविक नाम क्या था, बप्पा जी के बारे में हमने पढ़ा कि गोहिल, मेवाड़ में गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा जी कहलाए। क्यों कहलाए, साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने क्या क्या काम किए, एक लिंग का मंदिर बनवाया, मुस्लिम्स को हराया, पहली बार मुस्लिम्स को हराया, पाकिस्तान में रावलपिंडी नाम भी शहर उनके नाम पे है, और इस तरह से कुछ चीज़ें पढ़ी। तो बप्पा जी की सूचना हमने कल हमारे वीडियो में पढ़ ली थी। जिन विद्यार्थियों ने, जिन छात्र छात्राओं ने ये 2 वीडियो नहीं देखे, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़ वो वीडियो देखिए, क्योंकि आगे की चीज़ें आप उससे कनेक्ट करेंगे तभी आपको अच्छे से याद होगा। याद तो बीच में से भी हो जाएगा लेकिन अच्छे से याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए प्लीज़ आप मेरे 2 वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम रावल शाखा के बारे में आज मैं बताऊंगा कि रावल शाखा और राणा शाखा कैसे अलग अलग हुई, किसने रावल शाखा की स्थापना की, किसने राणा शाखा की स्थापना की। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम राजा अलट से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजा अलट, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं राजा अलट। तो अपने वापस से अपनी हेडिंग डालिए, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। तो आज का राजा हमारे हैं, दूसरे नंबर के राजा हमारे राजा अलट। क्या नाम है दोस्तों? राजा अलट। देखिए, इनका समय का इतिहास कारक कुछ ठीक से नहीं बता पाते, इसलिए इनके समय की जानकारी नहीं है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, इसलिए इनके समय की जानकारी नहीं है, एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। देखिए, इनके बारे में कुछ सूचनाएं हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कभी एग्जाम में पूछी जाती है, कभी नहीं पूछी जाती, मतलब उन इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है। तो पहला लिखिए, इनको एक उपाधि दी गई थी। पहला या तो उपाधि लिख लीजिए या इनका दूसरा नाम लिख लीजिए। क्या नाम था दोस्तों? आलू रावल। क्या नाम था? आलू रावल। क्या नाम था दोस्तों इनका? आलू रावल। तो पहला इनका जो सूचना है, इसके जो हमारे पास इनकी जो सूचना है वो है इनका दूसरा नाम या उपाधि, वो क्या थी? आलू रावल। देखिए, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बप्पा जी ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो नागदा में बनाई थी, उदयपुर में। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी, बदल दी राजधानी। इनको लगा नहीं, नागदा से मैं अपना शासन नहीं चलाऊंगा, मैं उदयपुर में ही कोई जगह है वहां से अपना शासन चलाऊंगा। तो इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वो ये किया कि इसको 15 स्टार लिखिए पहले तो, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को लिखिए। इन्होंने मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई, और उस राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? मित्रों, उस राजधानी का नाम था आहड़, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो लिखिए, मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई। पहली नागदा थी, मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई। मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई। राजधानी कौन सी थी दोस्तों? आहड़। आहड़ कहाँ है स्थित है? उदयपुर में। आहड़ एक सभ्यता भी है, जब हम सभ्यताओं का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो अलट ने अपनी मेवाड़ की दूसरी राजधानी किससे बनाया? आहड़ ने। या यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी बनाने के बाद मेवाड़ की राजधानी को बदला किसने बदला? अलट ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है? पूछा जाता है कि मेवाड़ की दूसरी राजधानी निम्न में से किस शासक ने बनाई? उसमें राजा अलट ऑप्शन में होगा, आप अलट क्लिक करेंगे। दूसरा ये पूछा जाता है कि मेवाड़ की राजधानी नागदा से परिवर्तित करके आहड़ किसने की? तो आपका आंसर जाएगा अलट ने। अब देखिए, याद करना कर सर, याद करने में बड़ी दिक्कत है, याद कैसे करें इनको? बहुत सारा डाटा है। देखिए, जहाँ जहाँ चीज़ें समझ के रखने वाली होगी वो तो वहाँ करनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिन्हें ट्रिक बता दी जाए या कोई सिक्वेंस बना दिया जाए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ऐसे अलट, ऐसे आहड़, ऐसे अनार, ऐसे आहड़, ऐसे अलट, ऐसे आहड़, ऐसे अनार, ऐसे अनार। अगर आप भूल भी गए तो आप अ और ए को पकड़ लीजिए, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए फिर समझाता हूँ। इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाह की स्थापना की। नौकरशाह की स्थापना किसकी? नौकरशाह की स्थापना। नौकरशाह की स्थापना
देखिए इसका क्या मतलब है, नौकरशाह की स्थापना। देखिए अल्लट राजा बन गया, राजा बन के इसने क्या करा, अपनी मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहट बना दी। अब देखिए जब दूसरी राजधानी आहट बना दी तो इसे लगा कि मेरे राज्य को फैलाने के लिए मुझे लोगों की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता, क्योंकि पूरा काम मैं या मेरे कुछ लोग नहीं कर सकते। इसे ऐसा लगा, साम्राज्य विस्तार हुआ, क्योंकि इसके टाइम में क्या हुआ, जो मेवाड़ था वो व्यापारिक केंद्र बन गया, गुजरात से और दक्षिण से बहुत सा व्यापार मेवाड़ से होके होने लगा। तो इसके टाइम में व्यापारिक केंद्र बन गया, तो इससे लगा कि यार मेरी राजधानी या मेरा जो राज्य है उसको और लोगों की आवश्यकता है। तो इसने क्या करा, नौकरशाह, नौकरशाह मतलब नौकरी पे लोगों को रखना शुरू कर दिया। जैसे किसी को खजांची बना दिया, किसी को दीवान बना दिया, किसी को क्या बना दिया, जैसे आप और मैं हैं, मैं भी किसी की नौकरी करता हूँ सरकार की, आप भी सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम नौकरशाह हैं, मैं नौकरशाह के अंदर हूं, आप नौकरशाह के बनने की तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह से नौकरशाह की स्थापना की। तो ये पॉइंट पूछा जाता है परीक्षा में कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाह की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर जाएगा अल्लट। और क्या किया देखिए इसने, ये लिख लीजिए कि मेवाड़ इसके नाम में व्यापारिक केंद्र बना। क्या बना दोस्तों, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र, मेवाड़ इसके सामने इसके समय व्यापारिक केंद्र बना। और इन्होंने क्या किया, और इन्होंने ये किया कि एक मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों, एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर का निर्माण इन्होंने आहट में ही कराया, और उस मंदिर का नाम क्या था, वराह का मंदिर, भगवान वराह का मंदिर, वराह मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और कहां करवाया, आहट में ही करवाया, आहट में ही कराया वराह मंदिर का निर्माण। किसका निर्माण करवाया दोस्तों, वराह मंदिर का निर्माण। अभी वराह जी कौन से भगवान हुए ये भी देख लीजिए। ये थे भगवान विष्णु। कौन थे दोस्तों, भगवान ये थे भगवान विष्णु। क्या अवतार थे ये। आपने कभी कभी कुछ पिक्चर्स में या तस्वीरों में देखा होगा कि एक भगवान है और अपने दांतों के बीच में जो सुअर जैसा या पिग जैसा उनका सिर है, और अपने दांतों के बीच में पृथ्वी को लिए हुए, किसको, पृथ्वी को, तो इस तरह पृथ्वी उठा रखी, वो वराह जी का मंदिर है, उन्हें वराह जी कहते हैं। तो इन्हें वराह मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पे करवाया, आहट में करवाया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अल्लट में इसका नाम था आलू रावल, मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहट बनाया, बहुत ज्यादा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरशाह की स्थापना की, इनके समय व्यापारिक केंद्र बना मेवाड़, और वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब एक चीज और है इनके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप, मैं इसे मिटाऊंगा। क्या हुआ, ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसके इनके बारे में एक चीज और है। देखिए एक वंश हुआ हूण वंश। कौन सा वंश हुआ दोस्तों, हूण वंश हुआ। अब जो हूण वंश था, अल्लट ने क्या किया था दोस्तों, अल्लट ने परमारों को हराया। किनको हराया, परमारों को। अल्लट ने किनको हराया दोस्तों, परमारों को हराया। अभी परमार कौन है, ये परमार भी राजपूत हैं। कौन है, राजपूत हैं। परमार कौन है, राजपूत है। ये जो राजपूत है, इन्होंने कहां राज किया था, इन्होंने किया था आबू, आबू वाला क्षेत्र है अपना राजस्थान में, आबू और मालवा, मालवा जिसे आज हम एमपी कहते हैं, एमपी के क्षेत्र हुए। तो इन्होंने आबू पे राज किया, मालवा पे राज किया, और भी कई जगह राज किया, एक आबू एक मालवा। तो अल्लट जी ने किनको हराया, परमारों को हराया। जब परमारों को अल्लट जी ने हराया तो इनकी सहायता किसने की, इनकी सहायता की थी हूण वंश ने। किसने की, हूण वंश ने। हूण वंश था उस समय, हूण वंश कहां पे राज, इसका भी राज मालवा पे था, मतलब इन परमारों का राज पूरे मालवा पे नहीं था, हूण वंश का राज ही मालवा पे था, मालवा कुछ हिस्सों पे। तो जब परमारों को अल्लट ने हराया तो इसकी सहायता किसने की, हूण वंश ने। ठीक है, हूण वंश एक बहुत योद्धा वंश हुआ है। हूण वंश ने इसकी सहायता की। हूण वंश की इसकी सहायता करने के कारण, सुनिए दोस्तों, हूण वंश की इसकी सहायता करने के कारण में मित्रता हो गई, सॉरी फ्रेंडशिप हो गई। और फ्रेंडशिप हो गई तो उस फ्रेंडशिप का प्रमाण ये है कि अल्लट ने, हूण वंश की राजकुमारी थी, लिखिए अगला पॉइंट, अल्लट ने हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किससे किया, हरिया देवी से विवाह किया, लिख लीजिए। तो अल्लट ने परमार, अब देखिए परमारों के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, परमार क्या थे,
अग्निकुंड के राजपूत थे। क्या अग्निकुंड के, अग्नि से निकले हुए राजपूत थे। अग्निकुंड के राजपूत थे, अग्निकुंड राजपूत थे। अग्निकुंड राजपूत का क्या तात्पर्य दोस्तों? अग्निकुंड राजपूत का तात्पर्य ये है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई थी परमार शासनों की, ये भी राजपूत थे, इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंड से हुई थी। अग्निकुंड से कैसे हुई थी सर? कहते हैं कि जब आबू वाले एरिया, आबू वाले क्षेत्र पे जब राक्षसों का बहुत प्रकोप हो गया, राक्षस वहाँ परेशान करने लगे, तो वहाँ के ऋषियों ने एक यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ से कई सारे वंश निकले। उन वंशों में से एक था परमार वंश। कहते हैं, ऐसा कहते हैं, हालांकि इसके बारे में पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसी, उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझने की बात है, यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे इसका नाम आया, इसे समझना जरूरी है। तो परमार वंश की उत्पत्ति कहाँ से? अग्नि से। और इन्होंने कहाँ राज किया? लगभग आबू पे और मालवा पे। और इसको हराया किसने? अल्लट ने हराया। और अल्लट की सहायता किसने की? हूण वंश ने। हूण वंश की राजकुमारी कौन थी? हरिया देवी। अल्लट ने इससे विवाह किया। तो देखिए अल्लट के बारे में इतनी हमारे पास सूचनाएं हैं, और इन्हीं सूचनाओं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी सूचना है, पर उनसे इतना क्वेश्चन नहीं आता है जितना क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे चलता हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, हमने अल्लट पढ़ लिया। अब देखिए अल्लट के बाद क्या हुआ, ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अल्लट के बाद हम सीधा जंप करेंगे 1213 में। ऑलमोस्ट हम पूरी 11वीं और 12वीं शताब्दी खत्म करके सीधी 13वीं शताब्दी में आएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, देखिए उतारने वाली बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। लेकिन फिर जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, बीच का इतिहास खत्म हो जाता है ना, तो सब बच्चों को दिक्कत नहीं होती, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है जो डीप में पढ़ते हैं कि यार 200 साल का इतिहास कहाँ गया। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अल्लट के बाद क्या राजा कौन हुए? नरवाहन। कौन हुए? नरवाहन। अल्लट के बाद राजा कौन हुए? नरवाहन। फिर ये शक्ति कुमार, फिर रण सिंह हुए, शेम सिंह हुए, सामंत सिंह हुए, बहुत सारे, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन नरवाहन और शक्ति कुमार यानी अल्लट के बाद मेवाड़ की शक्ति का पतन होना स्टार्ट हो गया। मेवाड़ की शक्ति का पतन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? मेवाड़ की शक्ति का पतन, मेवाड़ की शक्ति का पतन शुरू हो गया इसके बीच में। तो चलिए हम इसको कैसे पतन हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो देखते हैं। ठीक है, अल्लट के बाद हमारा अगला जो शासक आया हुआ है रण सिंह। कौन आया दोस्तों? रण सिंह या कर्ण सिंह। अगला तीसरा शासक लिखिए आप, रण सिंह या कर्ण सिंह। नरवाहन शक्ति कुमार के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, और है तो भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हम तीसरा पढ़ेंगे, रण सिंह या कर्ण सिंह। देखिए इन्होंने क्या किया ये जरूरी नहीं है। यहां से क्या हुआ, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में बट गया। पहली होगी रावल शाखा, जिसके अंतिम राजा रतन सिंह थे, जिनके बारे में पद्मनी की कहानी फेमस है। और फिर दूसरा शाखा हुई राणा शाखा, जो सिसोदिया वंश कहलाया। देखिए कैसे कहलाया। रण सिंह के दो पुत्र हुए। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ये जो बात हो वो उस चार्ट को आप ठीक से उतारिएगा, क्योंकि उस चार्ट के अलावा इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो हम क्या बात करेंगे, इनके दो पुत्र हुए, रण सिंह के या कर्ण सिंह के दो पुत्र हैं। पहले का नाम था शेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। क्या नाम था दोस्तों? पहले का नाम था शेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। अब देखिए शेम सिंह ने तो रावल शाखा को जन्म दिया और राहब ने राणा शाखा को जन्म दिया। आइए दोस्तों कैसे बात हुई, क्या हुआ वो देखते हैं। आप एक चार्ट बनाइए, इसके दो पुत्र हुए, दिख रहा है मेरे साथ, सबको दिख रहा है। पहले इनका एक पुत्र का नाम था शेम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? शेम सिंह। देखिए इस चार्ट को बिल्कुल ऐसे के ऐसे उतारिए, क्योंकि आप लाइन लिखेंगे पढ़ेंगे, आप बस चार्ट देखिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। दूसरे पुत्र का नाम था राहब। दूसरे पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहब। अब देखिए शेम सिंह ने क्या किया, शेम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया। कौन सी शाखा को जन्म दिया दोस्तों? रावल शाखा को। रावल शाखा को जन्म दिया। शेम सिंह ने कौन सी शाखा को जन्म दिया? रावल शाखा को। राहब ने इनसे अलग एक मेवाड़ में गांव की स्थापना की। क्या उस नाम का गांव? सिसोदा ग्राम। क्या नाम था उसका नाम? सिसोदा ग्राम। और इस सिसोदा ग्राम की स्थापना करने के कारण राहब और राहब इस गांव में बसने वालों को क्या बोला जाने लगा? सिसोदिया वंश। क्या बोला जाने लगा? सिसोदिया वंश।
और सिसोदिया वंश की एक उपाधि थी, किस बात की उपाधि थी, किस चीज की उपाधि, उस उपाधि को क्या कहा जाता था, राणा। इसलिए इस सिसोदिया वंश को दूसरे शब्द में राणा वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश, राणा वंश। राणा वंश ये वही राणा वंश है जिसमें से महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, जय सिंह और ये जितने भी राणा निकले वो सब इसी शाखा के थे वो गोहिल वंश के ही, लेकिन गोहिल वंश की एक शाखा थी राणा वंश, उसके थे राणा वंश के। क्षेम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया, राहत ने सिसोदिया ग्राम की स्थापना की, सिसोदिया वंश को जन्म दिया। उस वंश का दूसरा नाम क्या है, राणा वंश। देखिए पहले हम पढ़ेंगे रावल शाखा, क्योंकि पहले रावल शाखा ने मेवाड़ पर राज किया। रावल शाखा कैसे इसका समाप्ति हुई उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे राहब। तो राहब को अभी थोड़ी देर भूल जाइए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्षेम सिंह को। तो कर्ण सिंह हो गया, कर्ण सिंह के दो पुत्र हो गए, क्षेम सिंह और राहब। क्षेम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया और राहब ने सिसोदिया ग्राम की स्थापना की, सिसोदिया वंश को जन्म दिया और राणा शाखा को जन्म दिया। कर्ण सिंह कब आया था, 1158 में। कब आया था दोस्तों, 1158 की बात है। अब राहब को भूल जाइए, अब हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम क्षेम सिंह की बात करेंगे, ठीक है। आइए मैं यहाँ मिटाता हूँ। अब हम बात करेंगे केवल क्षेम सिंह की कि आखिर मेवाड़ का पतन कैसे हुआ, धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते गए। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है वो हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट लिखिए आप, क्षेम सिंह। यहां आप लिखिए क्षेम सिंह, क्षेम सिंह। अब देखिए क्षेम सिंह के भी दो पुत्र हुए। पहला था सामंत सिंह, क्या नाम था दोस्तों, पहला था सामंत सिंह और दूसरा था कुमार सिंह। दूसरा कौन सा था, कुमार सिंह। क्षेम सिंह के बाद इसका पुत्र, ये वाला पुत्र सामंत सिंह मेवाड़ का राजा बना, ठीक है। जब ये राजा बना तो ये है बात है 1172 को ये राजा बना। 1174 की बात है, 1174 को सामंत सिंह पे किसने आक्रमण किया, कीर्तिपाल चौहान ने। किसने, कीतू चौहान या कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया और मेवाड़ पे अधिकार किया। किस पे अधिकार किया दोस्तों, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर सामंत सिंह था, सामंत कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया और मेवाड़ पर अधिकार किया। आक्रमण, कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। किसको हराया, सामंत सिंह को। उसके बाद सामंत सिंह कहां चले गए, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर। क्योंकि इसको लिखने से पहले आप समझिए कीर्तिपाल चौहान कौन था, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। कीर्तिपाल चौहान कौन था, तो देखिए, और कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पे क्यों अटैक किया, ये भी समझने वाली बात है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं नक्शा बनाऊंगा तो सबको दिख जाएगा, है ना। चलिए यहाँ एक नक्शा बनाते हैं छोटा सा राजस्थान का, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा अगर सामंत सिंह कौन, कीर्तिपाल चौहान कौन था, क्या था, ठीक है। तो ये अपन राजस्थान का नक्शा बना रहे हैं। ये राजस्थान का लगभग राजस्थान का नक्शा है, ठीक है दोस्तों, लगभग। ये हम मेवाड़ पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। अब देखिए कीर्तिपाल चौहान कौन था। कीर्तिपाल चौहान था एक जगह हुई नाडोल, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अजमेर है और यहाँ ये क्या है, पाली। क्या है दोस्तों, पाली। पाली में एक जगह नाडोल। नाडोल का एक राजा था, राजा अल्लड़। कौन था, राजा अल्लड़। आप ठीक से देखिएगा, राजा अल्लड़। इस अल्लड़ का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। किसका पुत्र था, इस अल्लड़ का। अल्लड़ कहाँ का राजा था, नाडोल का। नाडोल कहाँ स्थित है, पाली में। अब उस वक्त नाडोल पाली में स्थित था, आज भी पाली में है। नाडोल एक अलग जगह हुआ करती है, लेकिन आज वो पाली में है। तो नाडोल का राजा कौन था, अल्लड़। अल्लड़ का पुत्र कौन था, कीर्ति चौहान। कौन था दोस्तों, कीर्ति। कीतू भी बोलते हैं इसको, कीतू, ठीक है। अभी कीतू ने इस पे आक्रमण क्यों किया, तो उससे पहले कीर्तिपाल ने आखिर किया क्या। कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, यहां है जालौर, इसकी बात करें तो ये क्या है, जालौर। कीर्तिपाल चौहान ने जालौर पे आक्रमण करके जालौर पे चौहान वंश की स्थापना की। यहां चौहान वंश की स्थापना की किसने, कीर्तिपाल चौहान। कीतू ने, इसलिए से कीर्तिपाल चौहान, उसके बाद कीर्तिपाल चौहान नाम से जाना गया, चौहान वंश की स्थापना की।
इस चौहान वंश को, यहाँ जालौर के चौहान वंश को क्या कहा है? सोनाग्रा चौहान। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोनाग्रा चौहान। लिखिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जालौर का जब वंश पढ़ेंगे, जालौर का चौहान वंश, ये सब बातें फिर से आएंगी। ये तो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कीर्तिपाल चौहान का वर्णन हुआ है। कल को मैंने आपको बता दिया कीर्तिपाल चौहान, आपने दोबारा किताब में रखना पड़ेगा कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान। जब मैंने ये चीज समझा दी आपको यहीं पे, तो आपको समझ में आएगा कि कीर्तिपाल चौहान कौन था, कहाँ से आया था, इसने क्यों आक्रमण किया, वो मैं बात करूंगा। तो इसको क्या बोलते? सोनाग्रा चौहान, सोनाग्रा चौहान। अच्छा दोस्तों, सोनाग्रा चौहान क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि जो जालौर का किला जिस पहाड़ी पे है ना, जालौर का किला जिस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी को सोनाग्रा पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी कहा जाता है। इस सोनगिरी पहाड़ी पे जालौर का किला होने के कारण यहाँ के शासकों को क्या करा? सोनाग्रा चौहान कहा गया। तो कीर्तिपाल चौहान कौन था? जालौर में चौहान वंश का शासक था। इसके पिताजी कहाँ से थे? नाडोल अल्लड़ से थे। नाडोल याद रखिएगा, आगे आएगा, नाडोल आएगा इसी चैप्टर में। नाडोल जो कि उस समय आज पाली में उसके राजा अल्लड़ का पुत्र था। ठीक है, तो ये क्या? ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई कीर्तिपाल चौहान कौन था, लेकिन सामन सिंह पे आक्रमण क्यों किया? ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो देखिए, जब ये चल रहा है ना 1172 1174, उस वक्त अजमेर का शासक कौन है? ये है अजमेर। देखिए आप दोस्तों, यहाँ लगभग यहाँ अजमेर है, ये अजमेर है। क्या है दोस्तों? अजमेर। यहां पढ़े अजमेर। कौन है दोस्तों? अजमेर। उस वक्त अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। कौन था? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। तृतीय नहीं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान कौन था? चौहान द्वितीय था। ठीक है, अब इस पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की और इस कीर्तिपाल चौहान की किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, ठन गई कि भैया नहीं, कोई बात थी, कौन सी थी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कोई बात थी जिसको लेके ये ठन गई। अब लेकिन कीर्तिपाल चौहान को ये पता था कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़, ये पता, चौहान वंश बहुत ताकतवर हुआ था, अजमेर का चौहान वंश बहुत ताकतवर था, उसको ये पता था कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसने सामन सिंह पे अटैक क्यों किया, वो मैं आ रहा हूँ। अब इस पृथ्वीराज चौहान की एक बहन थी, क्या नाम था उसका? पृथ्वी बाई बहन। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझने वाली बात है। पृथ्वीराज चौहान की एक बहन थी, क्योंकि सब बाद में भी आएगा। पृथ्वीराज चौहान की एक बहन थी पृथ्वीबाई। इस पृथ्वीबाई का विवाह किससे हुआ? सामंत सिंह से। सामंत सिंह का विवाह किससे हुआ? पृथ्वीबाई से। सामंत सिंह का विवाह किससे हुआ? पृथ्वीबाई से। कीर्तिपाल चौहान को पता था मैं पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए इसने बदला लेने के लिए, अब पृथ्वीराज चौहान से सामंत सिंह इसका जीजा हो गया, इसीलिए इसने बदला लेने के लिए विवाह के पश्चात सामंत सिंह पे आक्रमण किया और सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 1172 में सामंत सिंह मेवाड़ का राजा बनता है। 1174 में कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पे अधिकार कर लेता है सामंत सिंह को हरा के। सामंत सिंह को क्यों मारता है? आखिर कीर्तिपाल चौहान है कौन? कीर्तिपाल चौहान है नाडोल, पाली में जगह नाडोल, नाडोल का राजा था अल्लड़, अल्लड़ का पुत्र कीतु, कीर्तिपाल। इस कीर्तिपाल ने जालौर पे आक्रमण करके वहां के राजाओं को हरा के, परमार वंश था, किसको हरा के? परमार वंश को। यहाँ पे जालौर में किसका राज था? परमार शासकों को हराया, परमार शासकों। परमार शासकों को हरा के जालौर में चौहान वंश की स्थापना करी, अर्थात सोनाग्रा चौहानों की स्थापना की। कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि उस वक्त अजमेर में पृथ्वीराज द्वितीय का राज्य था और उसकी बहन पृथ्वीबाई का विवाह हुआ था सामंत सिंह से। कीर्तिपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान में कुछ प्रॉब्लम थी, उस समस्या की वजह से इसको नहीं हरा सकता था कीर्तिपाल चौहान, उसे मालूम था, इसलिए अपना बदला लेने के लिए सामंत सिंह पे आक्रमण किया और मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात समझ में आ गई। इसके बाद है दोस्तों कि उसके बाद सामंत सिंह गया कहां पे? उसके बाद सामंत सिंह कहां गया? उसके बाद सामंत सिंह गया दोस्तों भाग के, या यहां से हारने के बाद गया डूंगरपुर। कहां गया? डूंगरपुर। अब इस डूंगरपुर की किताब में आपको वागड़ क्षेत्र मिलेगा, वागड़ क्षेत्र में चले गया, वागड़ क्षेत्र में जाके अपने साम्राज्य की स्थापना, अलग से साम्राज्य की स्थापना की। कहां चले गया? डूंगरपुर जाके वागड़ क्षेत्र में चले गया, अलग साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कीर्तिपाल चौहान, सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान से हारने के बाद कहां गया, कौन से उसमें गया? तो वागड़ क्षेत्र या डूंगरपुर में गया। ठीक है, यहां तक इसकी बात समझ में आ गई। अब आए साहब कुमार सिंह, ये आगे बात 1179 है, जो भी 79-89 में मैं कंफ्यूज होता हूँ, तो 1179 है, बात आ गई 1179 की। कुमार सिंह का नंबर आ गया। कुमार सिंह को मेवाड़ का शासक बनना था, तो कुमार सिंह को समझ में आ गया कि नहीं भैया, अपन अपने सामंत सिंह जैसे नहीं है, अपन कठोर है, अपन सख्त है, अपन क्या है? सख्त लौंडे हैं, अपन नहीं हारने वाले किसी से, ना 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 ना, गलती नहीं, अपन को कमजोर नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं। तो इसने क्या किया? इस कीर्तिपाल चौहान पे आक्रमण किया, कर दिया, और
79 में मेवाड़ पे पुनः अधिकार किया, मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो समझ में आ गया दोस्तों। शेम सिंह के दो, शेम सिंह कौन था जिसने रावल शाह को जन्म दिया? शेम सिंह के दो पुत्र सामन सिंह और कुमार सिंह। सामन सिंह 1172 में राजा बनता है, 1174 में कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पे अधिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है? कीर्तिपाल चौहान कौन है? कीर्तिपाल चौहान के बारे में मैंने बताया, नाडोल के राजा अल्लड़ का पुत्र था। नाडोल कहाँ स्थित है? आज पाली में। अल्लड़ का पुत्र था। इसने क्या किया था? इसने जालौर में परमार शासकों को हरा के जालौर में चौहान वंश का स्थापित किया। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? परीक्षा में पूछा जाता है। आप घबराइए मत, जब हम जालौर का चौहान वंश पढ़ेंगे वहां फिर से बताऊंगा। यहाँ आप या तो कॉपी की हेडिंग में या कहीं पे छोटा सा नोट करके लिख लीजिए कि जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हुआ? जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान। कौन था दोस्तों? कीर्तिपाल चौहान। तो इसने जालौर के चौहान वंश की स्थापना की। वहां के चौहानों को सोनागरा चौहान बोलते हैं। जब सामन सिंह राजा बना तब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान सेकंड का राज था। उनकी बहन थी पृथ्वीबाई, उसका विवाह किससे हुआ? सामन सिंह से। कीर्तिपाल और पृथ्वीराज के बीच में अनबन थी। वो जानता था कि मैं इसे नहीं हरा सकता, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए सामन सिंह पे आक्रमण करके मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। सामन सिंह कहाँ चले गया? डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र में चले गया, वहां पे अपने साम्राज्य स्थापना की। उसके बाद 1179 की बात है, कुमार सिंह आया। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल पे आक्रमण किया और मेवाड़ पे पुनः अधिकार कर लिया। देखिए तो आज की क्लास में हमारे मेवाड़ के इतिहास में इतना ही है। अगली क्लास में हम जयद्रथ सिंह और जयद्रथ सिंह से आगे की शाखा पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई या हाँ इस क्लास में जो भी डाउट रहा है, इसमें मान लीजिए मैंने कोई चीज़ गलत बता दी हो, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ ठीक बताया, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने चीज़ गलत बताई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, मेरी जो बताई हुई सूचनाएं वो अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगती हैं, अगर लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि ऐसा कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है। तो प्लीज़ आपसे अब मैं विनती लेता हूँ, रात बहुत हो गई है, तो शुभ रात्रि, धन्यवाद।